रात 4 बजे तक की क्लास चलेगी ना बस। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? सर 4 आज बजे हमारा 4 से 6 कम टेस्ट है सर। सबका? हाँ सर, मैक्सिमम सबका ही है शायद, सब पे मेल आई होगी। मुझे तो कुछ बताया नहीं किसी ने भी सर अभी मैं तक। आपको सर उसको लॉग इन आप 3:30 से ही करना पड़ेगा। क्या? उसको लॉग इन 3:30 से ही करना पड़ेगा। यार तो भाई ये मुझे बताया क्यों नहीं जाता? 3:30 से लॉग इन करना पड़ेगा ऐसा तो उसमें कुछ मेंशन नहीं है शायद। विंडो 30 मिनट पहले ही खुलेगी सर। तो ये सबकी ड्राइव है क्या, जितना तुम लोग को? पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। मोस्ट सबकी है, ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेशन की। अब मुझे बताया ही नहीं किसी ने कुछ भी। बताओ। सर हमारी मॉर्निंग क्लासेस भी नहीं लगती। बाकी सारी क्लासेस ऑलमोस्ट सस्पेंड हो गई हैं, बस खाली हाँ यही सर, एक हमारी उनकी क्लास भी शेड्यूल सस्पेंड की। हो गई है सब। तुम्हारे कॉलेज को पता है मतलब? हाँ अभी सर, तो सर कॉलेज क्लास की है। सस्पेंड करी है सर। मुझे कब बताएंगे फिर ये लोग? शायद उनको पता नहीं होगा सर, उनको शायद आपको नहीं बताई होगा ऐसा कुछ। मतलब इन्होंने मेरी क्लास भी शेड्यूल कर रखी है आज, और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं है। रुको यार, मैं शायद उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा सर। पूछता हूँ, रुको। 4 बजे से मतलब करनी है? यस सर, 4 से 5 वाली क्लास सस्पेंड होगी। पूछता हूँ, रुको। चलो पहले यार ये वाली तो ले यार, मतलब फिर पूछते हैं। यस सर, यही ले लो पहले। आप बचते हैं, काम का टाइम क्यों वेस्ट करें? मुझे कुछ बताया ही नहीं। मुझे पता ही तुमसे चल रहा है अभी। सही है। तुम बाइनरी ट्रीज कर रहे थे, राइट? भाई बाइनरी ट्री पे इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं ना। यश भाई, ऑल द बेस्ट तो मेरा तुम्हारे साथ है ही, बट वही बात है कि मैं ये कहता हूँ कि तुम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ना शुरू किया चीज़ों को, ठीक है? सो और उसके अंदर बहुत हाई लेवल कॉम्पिटिटिव आती है, ये भी सच है। तो ग्राफ्स ऑन डीपी ऑन ग्राफ्स, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है? सो वही बात है, ऑल द बेस्ट तो है ही। जो कर जाए वो बढ़िया, ट्राई करो। बाइनरी ट्री में बहुत कुछ कराने को है यार, बहुत क्वेश्चन आते हैं बाइनरी ट्री पे। बढ़िया है, 2 कोऑर्डिनेशन का टेस्ट। देखो सबसे पहले आज हम ट्रेवर्सल्स करते हैं, है ना? कुछ ट्रेवर्सल का फिर मैंने तुम्हें मतलब क्या बताया? ट्रेवर्सल का मतलब है हर नोड को एक बार ही ट्रेवर करना। देखो ट्रेवर्सल का मोटा मोटा मतलब यही होता है कि तुम्हें सारी की सारी नोड्स को ट्रेवर्स करना है, वो भी सिर्फ एक एक बार ही ट्रेवर्स करना है, दैट्स ऑल, ठीक है? तो हमारे पास 3 टाइप के बहुत बेसिक से ट्रेवर्सल होते हैं। अब ट्रेवर्सल के लिए हम यूज भी क्या करते हैं? डीएफएस यानी रिकर्शन, राइट? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ठीक है? ये 3 टाइप के हमारे बेसिक ट्रेवर्सल होते हैं ट्री के अंदर, और ये तीनों हम रिकर्सिव से भी कर सकते हैं, तीनों हम आइट्रेशन से भी कर सकते हैं। आइट्रेशन से के कंपैरेटिवली ये रिकर्शन यानी डीएफएस से बहुत आसान पड़ते हैं, है ना? क्योंकि और ट्रेवर्सल का मतलब सिर्फ इतना समझ लो कि हर नोड को सिर्फ एक बार विजिट करना, एवरी नोड, एंड दैट टू सिंगल टाइम, एक ही बार विजिट करोगे। अगर एन नोड्स हैं तो तुमने हर एक को एक एक बार विजिट किया, यही होगा, ठीक है? एन नोड्स को सिर्फ एक एक बार विजिट करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की। तो अगर हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करते हैं तो सपोज मेरे पास ये ट्री है, दैट इज, मतलब ये तो ट्री बहुत ही छोटा सा है, कोई अच्छा सा ट्री इन्होंने एग्जांपल दिया नहीं होगा, मैं खुद ही बनाता हूँ। लाइक
ठीक है। तो सपोज ये ट्री हमारा, तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल? एनीबॉडी हैविंग एनी नॉलेज अबाउट दिस वर्ड कॉल्ड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल? जो नाम है वही बहुत कुछ बता रहा है, ठीक है। Firstly, traversing left node, then parent node, and then right node. तो प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है ना, देखो प्री ऑर्डर का मतलब होता है, मतलब सेल्फिश ट्रेवर्सल। जो रूट है वो बहुत ही सेल्फिश है, वो कहती है भाई मैं तो सबसे पहले ना खुद का देखूंगी, खुद को प्रिंट करूंगी, बाकी जाए भाड़ में, ठीक है। सो तुमने 3 चीजें भी सुनोगे वैसे, प्री मैच एनालिसिस, मैच से पहले का, ठीक है, इन मैच, मैच जब चल रहा है उस वक्त, और फिर एक होता है पोस्ट मैच यानी मैच के बाद, ठीक है। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को तुम कह सकते हो कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में बाकी ट्री से कोई मतलब नहीं है रूट को, ठीक है। रूट को मतलब है खुद से। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट कहती है मैं ही मैं हूँ बस, ठीक है। तो रूट कहती है सबसे पहले तो अपने को मैं खुद ही प्रिंट करूंगी, मेरा नंबर पहले आएगा, मैं सेल्फिश हूँ, मैंने किसी और का नहीं सोचना, मैंने सबसे पहले खुद को प्रिंट करना। तो क्या किया इसने, यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया, है ना। अब ये कहती है अब तुम अपना अपना देख लो, ठीक है। अब ये क्या करेगी, अब ये लेफ्ट सब ट्री पे कॉल मार देगी। तो गाइस अब जो हमारा रूट है वो क्या हो जाएगा, रूट यहाँ से कहाँ आ जाएगा, रूट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, रूट वाला पॉइंटर है ना। क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें काम करना है कुछ इतने सब ट्री के लिए, राइट। तो फिर से रूट क्या बोलती है, रूट बोलती है भाई आई एम सेल्फिश, मैं तो अपना सोचती हूँ, मैं तो सबसे पहले अपना प्रिंट करूंगी, तुमने जो करना है कर लो। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, प्रिंट करने के बाद लेफ्ट की कॉल लगी। अब हमें काम करना है इतने के लिए, ठीक है। फिर अब ये रूट बनी, तो रूट फिर क्या कहते हैं, रूट कहती है मैं हूँ सेल्फिश, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, बाकी गए भाड़ में। तो अपना काम क्या था, खुद को प्रिंट करना। और फिर ये बोलती है फिर चलाऊंगी रिकर्शन, पहले खुद का काम करूंगी फिर रिकर्शन चलाऊंगी। नल मिला, नल तो तुम प्रिंट करोगे नहीं, वापस यहाँ पे नल मिला, इसको भी तुम प्रिंट करोगे नहीं, वापस। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरे के पूरे सब ट्री का काम कर दिया नहीं कर दिया हमने, इसका पूरा काम हो गया। जैसे इसका पूरा काम हो गया हमने क्या बोला, हमने बोला भाई रिटर्न बैक, रिटर्न बैक। अब हम इस नोड पे आए, इस नोड ने बोला ठीक है मैंने अपना काम कर दिया, मैंने लेफ्ट को कॉल कर दी, अब राइट को कॉल करती हूँ। अब तुम यहाँ पे आए हो, ये भी क्या बोलती है, ये भी बोलती है मैं तो अपना काम करती हूँ बाकी सब भाड़ में जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने को प्रिंट किया, ठीक है। फिर बोलती है फिर लगाऊंगी रिकर्सिव कॉल लेफ्ट पे, नल मिला, वापस। फिर लगाऊंगी रिकर्सिव कॉल राइट पे, नल मिला, वापस। अब ये पूरे ट्री का काम भी हो चुका है, वापस। और अगर तुम देखोगे ये पूरे ट्री का काम भी अभी तक हो चुका है, तो यहाँ से भी वापस। अब इस रूट ने खुद को प्रिंट कर दिया, लेफ्ट सब ट्री का देख लिया, किसका देखेगी, राइट सब ट्री का। तो राइट सब ट्री क्या है इसका, ये, ठीक है। राइट सब ट्री क्या है इसका, ये। तो यहाँ पे भी क्या बोलती है, मैं तो सिर्फ अपना काम करती हूँ सबसे पहले, भाड़ में जाए दुनिया सारी, ठीक है। फिर क्या बोलती है, फिर मैं लेफ्ट पे कॉल लगाती हूँ, नल मिला। फिर मैं राइट पे कॉल लगाती हूँ, नल मिला। और मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं कॉल लगाऊंगी वापस। और अब तुम देखोगे पूरे ट्री की सारी नोड्स जो हैं वो एक बार विजिट हो चुकी हैं, तो तुम्हारी ट्रेवर्सल पूरी हो चुकी है। क्लियर है गाइस? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब क्या है, रूट पहले अपना काम करेगा, और अपना काम क्या है, प्रिंट करना। फिर उसके बाद क्या करेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ प्री ऑर्डर को, रूट पहले अपना काम करेगा, फिर रूट काम करेगा लेफ्ट सब ट्री का, और फिर काम करेगा राइट सब ट्री का। इस ऑर्डर में चलता है ये, इसलिए हम इसको सेल्फिश और प्री भी कहते हैं। प्री मतलब कुछ काम से पहले अपना काम, ठीक है। इतना क्लियर है सबको गाइस, व्हाट इज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल? बताओ सारे लोग, यस सर। इतना क्लियर सबको, व्हाट इज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल? राइट। तो अब अगर हमें देखना है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये तो प्री ऑर्डर था, तो प्री ऑर्डर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेल्फिश। सेल्फिश यानी अपना काम फिर दुनिया का काम, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बिल्कुल उल्टा है, सेल्फलेस।
पोस्ट ऑर्डर मतलब सेल्फलेस, और पोस्ट का मतलब भी क्या होता है, बाद में। प्री का मतलब भी क्या होता है, पहले। तो पोस्ट का मतलब सबसे पहले दूसरों को काम, फिर जिंदगी में अपना काम, है ना, यही होता है पोस्ट का मतलब। पोस्ट का मतलब क्लियर है, पोस्ट और प्री के वर्ड से ये चीज पता लगती है अपने को, क्यों, सही बात है ना। पोस्ट और प्री जो दो वर्ड्स हैं वही हमें सब कुछ बता देंगे, है ना। पोस्ट का मतलब बाद में या फिर सेल्फलेस। तो पोस्ट क्या कहते हैं, पहले दुनिया का काम फिर अपना काम, ठीक है। तो जैसे हम यही ट्री बनाते हैं, तो अभी रूट इस वक्त ये है, क्या ये सेल्फिश है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करना, तो नहीं। तो ये अपना काम सबसे लास्ट में करेगी, पहले किसका करेगी, दूसरों का काम। तो ये बोलती है लेफ्ट पे कॉल मारो। अब रूट यहाँ पे आ गई, ये है रूट, क्या ये सेल्फिश है, नहीं। तो क्या करेगी, पहले दूसरों का काम करेगी, तो ये लेफ्ट पे कॉल मारेगी। अब ये रूट यहाँ पे आ गई, क्या ये सेल्फिश है, नहीं। तो पहले क्या करेगी, दूसरों को काम करेगी, तो उसने नल पे कॉल लगाई, नल का कोई काम है, नहीं है। फिर अब ये राइट पे कॉल लगाएगी, नल का कोई काम है, नहीं है। अब इसने अपने पड़ोसियों का काम कर लिया ना, लेफ्ट और राइट का काम कर लिया। अब ये अपने लिए काम करेगी, क्या काम करेगी, खुद को प्रिंट करेगी। सो तुम्हारा जो इतना ट्री है दैट इज प्रिंटेड, राइट। अब तुम क्या करोगे, वापस जाओगे। गाइस क्या इसको अब अपना काम कर लेना चाहिए, बताओ, क्या इसको अब अपना काम कर लेना चाहिए या इसको कोई नो और काम सर, भी करता है? 5 को करने को पहले सर राइट पे जाएगा। राइट में राइट का जाएगी काम तो। करना चाहिए, है ना। इसको क्या करना चाहिए, इसको अब राइट का काम करना चाहिए। सो इसने क्या किया, इसने बोला राइट का काम करो, ये सेल्फिश नहीं है। तो अब रूट कहाँ गई, अब रूट यहाँ पे आ गई। क्या इसको अपना काम कर लेना चाहिए, नहीं, पहले पड़ोसियों का। पड़ोसी कोई थे ही नहीं, है ना, पड़ोसी तो कोई है ही नहीं। अब ये बोलेगी ठीक है, आई एम सेल्फलेस, अब मैं अपना काम करूंगा। सो दिस इज डन, राइट। अब ये यहाँ से भी वापस आ गया। सो गाइस अब ये जो रूट है, क्या ये अब अपना काम कर सकती है, अपने पड़ोसियों का काम तो ये अभी करके आ ही रही है ना। तो अब क्या करेगी, अपना काम कर लेगी। तो दिस मच इज बीन प्रिंटेड, राइट, ये पूरा हो चुका है। फिर क्या होगा, रिटर्न बैक। क्या इस वाली रूट को अभी अपना काम कर लेना चाहिए, नहीं, अभी तो राइट वाले पड़ोसी का काम करना बचा है, यहाँ आया। सो हेयर वी हैव रूट, ठीक है। तो रूट ने भी क्या किया, अपना काम तो कर नहीं सकती, लेकिन पड़ोसी को ही मिला ही नहीं। अब क्या करेगी, अपना काम करेगी, प्रिंटेड, राइट, इतना प्रिंट हो गया। अब ये यहाँ पे आई, क्या अब इसे अपना काम कर लेना चाहिए, बिल्कुल। लेफ्ट और राइट सब ट्रीज को प्रिंट करते आ ही रही है, तो अब क्या करेगी, सारा प्रिंट कर देगी, राइट। तो तुम देखोगे कि पूरा ट्री अब प्रिंट हो चुका है। एंड दिस इज व्हाट पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट यानी सेल्फलेस, सेल्फलेस यानी खुद के बारे में सबसे लास्ट में सोचना। पोस्ट मतलब लास्ट में, पहले पड़ोसियों का सोचना फिर खुद का सोचना। तो गाइस ये ट्रैवर्सल भी सबको क्लियर, ये बताओ, क्लियर ना इतना, ठीक है। अब इन ऑर्डर की बात करें तो इन ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर का मतलब ये होता है किसी चीज को ऑर्डर में प्रिंट करना। इन इन मतलब क्या है इनका, देखो, प्री और पोस्ट, इनके बीच में आता है इन, है ना। मतलब प्री मैच एनालिसिस और पोस्ट मैच एनालिसिस के बीच में आता है जब मैच चल रहा होता है, इन मैच एनालिसिस। यहाँ पे रूट हम क्या प्रिंट कर रहे थे, सबसे पहले। यहाँ हम रूट कब प्रिंट कर रहे थे, सबसे लास्ट में। तो यहाँ हमें रूट कब प्रिंट करने चाहिए, सेकंड नंबर पे, क्या कहते हो। यस सर। यहाँ हमें रूट कब प्रिंट कर लेनी चाहिए,
सेकंड नंबर पे प्रिंट कर लेनी चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले लेफ्ट को प्रिंट करो, सेकंड टाइम पे रूट को प्रिंट करो, एंड देन राइट को प्रिंट करो। ठीक है, ये मतलब होता है इनका। तो कई लोग भूल जाते हैं, तो याद रखना प्री का मतलब पहले, पहले मतलब सेल्फिश, सेल्फिश मतलब रूट को खुद का काम पहले, पोस्ट का मतलब बाद में, बाद का मतलब सेल्फलेस यानी खुद का काम बाद में, इनका मतलब इन दोनों के बीच में। यानी यहाँ तुम फर्स्ट नंबर पे रूट प्रिंट कर रहे थे, यहाँ थर्ड नंबर पे रूट प्रिंट कर रहे थे, यहाँ सेकंड पे कर दोगे। यानी पहले लेफ्ट प्रिंट करोगे, फिर रूट प्रिंट करोगे, फिर राइट प्रिंट करोगे। ठीक है, सो ये रूट है। ये पहले क्या बोलेगी, मैं पहले लेफ्ट प्रिंट करूंगी। ठीक है, तो क्या बोलेगी, आई विल प्रिंट लेफ्ट फर्स्ट। ठीक है, अभी भी क्या है, अब ये रूट है, ये भी कुछ ऐसा ही बोलेगी कि पहले मैं लेफ्ट प्रिंट करूंगी। अभी भी क्या है, ये रूट है, तो ये पहले बोलेगी मैं लेफ्ट प्रिंट करूंगी। क्या इसको लेफ्ट मिला? नहीं मिला। तो इसके लेफ्ट पढ़ ले, पड़ोसी का काम हो गया। क्या ये अब अपने को प्रिंट कर सकती है इस टाइम पे? यस सर। लेफ्ट वाले का काम करके आ गई, कर सकते हैं ना। 4। अब ये बोलेगी मैं अपने राइट को प्रिंट करूंगी, राइट के लिए काम करूंगी, लेकिन राइट कुछ मिला ही नहीं। तो इतना काम इज डन। फिर क्या होगा, रिटर्न। अब गाइस ये वाली जो रूट है, ये वाली रूट तुम्हें लगता है अपने लेफ्ट का काम करके आई है, तो अब अपना काम कर सकती है और करेगी। तो क्या करेगी, अपने खुद को प्रिंट कर देगी यहाँ पे 2। अब बोलेगी अब मैं अपने राइट का काम करूंगी। अब ये रूट है, तो ये बोलेगी मैं पहले अपने लेफ्ट का काम करूंगी, लेफ्ट कुछ है ही नहीं। अब ये बोलेगी मैं अपना काम करूंगी। फिर ये क्या बोलेगी, मैं अपने राइट का काम करूंगी, राइट में कुछ है ही नहीं। तो इसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। और जब ये रिटर्न करेगी, तुम्हें पता लगेगा इस ट्री की भी तीनों के तीनों नोड्स हम कवर कर चुके हैं एक बार। सो दिस इज आल्सो डन। सो अब ये भी वापस रिटर्न। गाइस अब ये जो रूट है, ये अपने लेफ्ट का काम करके आ रही है, तो अब अपने लिए काम कर सकते हैं ना, यानी अभी अपने को प्रिंट कर सकती है। तो क्या करेगी, अपने को प्रिंट करेगी और फिर जाएगी राइट पे कॉल लगाने। अब राइट पे कॉल लगाई, रूट आ गई यहाँ पे, तो बोलेगी चलो पहले लेफ्ट के लिए काम करते हैं। लेफ्ट मिलेगा नहीं, तो बोलेगी चलो पहले खुद के लिए काम करते हैं। ठीक है, फिर राइट पे कॉल लगाते हैं, राइट मिलेगा नहीं, वापस पूरा काम हो चुका है इसके लिए। और अगर तुम देखोगे कि पूरी ट्री की जब तुम रिटर्न मारोगे, पूरे के पूरे ट्री की सारी नोड्स एक एक बार हमने कवर कर लिए। सो गाइस क्लियर है सबको ये चीज यहाँ पे? यस सर। सबको जगह क्लियर है? चार्ट में एक बार लिख दो सारे लोग फटाफट से, सब लोग जल्दी से। तुम्हारे बैच में यहाँ पे किसी की प्लेसमेंट्स हुई है क्या? उनकी ज्वाइनिंग वाइनिंग आई है क्या? सर निखिल की हो गई शायद। कुछ और की हुई है जहाँ तक मुझे लग रहा है। सर प्लेसमेंट लेने के बाद ये क्लास अटेंड नहीं करेंगे सर हम? मुझे क्या पता भाई। बात है अगर किसी की ज्वाइनिंग आ गई होगी तो वो ज्वाइनिंग पे जा रहा होगा ना अपनी। ज्वाइनिंग नहीं आएगी तो अलग बात है। अटेंड करोगे तो भाई अपना फायदा करोगे, क्योंकि प्लेसमेंट भी मिल तो तुम्हें कौन सी कंपनी मिले वो तुम जानते हो और तुम्हें चाहिए कौन सी वो भी तुम जानते हो। सर सब चाहिए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या था। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब था भाई रूट लेफ्ट राइट। मैं अपने को प्रिंट करूंगा सबसे पहले। अब मैं मारूंगा लेफ्ट के लिए रिकर्सिव कॉल और राइट के लिए रिकर्सिव कॉल। मतलब दुनिया का काम बाद में, अपना पहला खुद का काम सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या है, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर क्या था भाई, मैं इतना भी सेल्फिश नहीं हूँ, मैं पहले लेफ्ट, लेफ्ट का काम करूंगा, फिर राइट, फिर रूट का, फिर रूट का काम करूंगा और फिर करूंगा राइट का रिकर्सिव राइट का, कॉल। अब पोस्ट ऑर्डर में क्या था, मैं तो संत हूँ, लेफ्ट का, राइट का, फिर मैं उसका तो भाई रूट। पहले अपने पड़ोसियों का काम करूंगा सारे, फिर मैं एंड में करूंगा अपना काम। ठीक है, तो ये 3 चीजें यहाँ पे करने वाली। ठीक है, तो इन तीनों के कोड भी बहुत आसान है, इन तीनों के कोड में कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं वैसे। तो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस हियर, इसी के अंदर बना देंगे।
तो अगर किसी को क्या करना है, किसी को यहाँ पे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड लिखना, मान लो पहले इस वाले को पब्लिक बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, बाहर से कॉल कर देंगे, है ना। प्रपोजल ही नहीं देगा क्या? सब PSBM में कॉल करेंगे ना सर। ये बाहर से कॉल लगाएगा और क्या पास कर देगा यहाँ पे, रूट पास कर देगा यहाँ पे, रूट। क्या तो अब होगा क्या, दो चीजें, एक प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर क्या है, पहले खुद को सेल्फिश इंसान वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है ना, कहीं रूट प्रिंट यस कर सर, system डॉट आउटपुट println रूट डॉट काम। वैल्यू। दुनिया कौन से, दो पड़ोसी, कौन से पड़ोसी, एक पड़ोसी लेफ्ट लेफ्ट और एक पड़ोसी राइट, यही काम। अच्छा बेस केस क्या था, जब हम नल वाली नोड पे आ रहे थे तो वहां से हम भग रहे थे वापस, रिटर्न। बोला भाई नल वाली नोड आ गई तो वापस भग लो, ठीक है। तो ये था प्री ऑर्डर का कोड। अब ऐसे ही क्या हो जाएगा, पोस्ट का बस ऑर्डर चेंज कर देंगे और क्या है। आप इस ऑर्डर चेंज करेंगे, दैट्स इट। सो अब ये प्री ऑर्डर है तो ऐसे क्या होगा, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट वाले पड़ोसी का काम, फिर खुद का काम और फिर राइट वाले पड़ोसी का काम, राइट, यही होता है। फंक्शन कॉल इनको लगाना है ना, ये होता है इन ऑर्डर। फिर उसके बाद क्या आता है, पोस्ट ऑर्डर, सेम चीज, राइट लेफ्ट, वो सॉरी लेफ्ट राइट और रूट। हाँ पोस्ट ऑर्डर मतलब भाई राजा हरिश्चंद्र, कलयुग सतयुग से उतरा हुआ इंसान, मतलब अपना काम सबसे बाद में, पहले दुनिया की रक्षा। है हो गई दुनिया की रक्षा। दुनिया की रक्षा करेगा पहले तो खुद को हटाएगा ऑब्वियसली, तभी दुनिया की रक्षा कर पाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं तुम्हारे 3 ट्रेवर्सल्स, ठीक है। यहाँ पे तो जरा चाहो तो डिस्प्ले को कॉल करने की अपने को जरूरत है नहीं, हाइट हमें चाहिए नहीं, ये सब हमें कुछ नहीं चाहिए अभी के लिए, है ना। तो हमने क्या बोला भाई, बाइनरी ट्री डॉट कौन सा, प्री ऑर्डर, ट्री क्या था हमारा 1 2 3 4 5, है ना। सो रन करते हैं पहले इसको। क्या था, रूट के लिए डेटा एंटर कर, मैंने बोला 1, बोलता है क्या एक का लेफ्ट चाइल्ड है, मैंने बोला हाँ, बोलता है एक का लेफ्ट चाइल्ड क्या, मैंने बोला 2, क्या था 2 का लेफ्ट चाइल्ड क्या, 2 का लेफ्ट चाइल्ड क्या था, कुछ था, हाँ था, कितना था, 1 2 3 4, है ना, 4 था। क्या था 4 का लेफ्ट चाइल्ड है, मैंने बोला नहीं। क्या था 4 का राइट चाइल्ड है, मैं बोला हाँ, क्या था 5 था, बोला हाँ भाई है। 2 का 5 इसका ओ यार गलती हो गई ना, सॉरी, यही पंगा है इसमें। रूट एक, रूट का लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ, लेफ्ट चाइल्ड का डेटा क्या था रूट के 2, 2 का लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ, 2 के लेफ्ट चाइल्ड का डेटा क्या था 4, 4 का लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, 4 का राइट चाइल्ड है नहीं, 2 का राइट चाइल्ड है, हाँ, क्या था 2 का राइट चाइल्ड 5 था, है ना? 5 क्या था 5 था, ठीक है। 5 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं, 5 का राइट चाइल्ड नहीं, 1 का राइट चाइल्ड हाँ है, क्या है 3 है, 3 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं, राइट चाइल्ड नहीं, तो क्या है 1 2 4 5 3, यही है 1 2 4 5 3, ठीक है। बाकी तो आई गेस रन वन कर लोगे, कोई डाउट यहाँ पे भाई किसी को, आई गेस ये सबका क्लियर होगा, है ना। ये तो बेसिक ट्रेवर्सल्स थे, इनका इटरेटिव वर्जन थोड़ा लिखना मुश्किल होता है, बट
वो भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हारा इंटरनल स्टैक है ना, वहाँ पे तुम क्या करते हो, वहाँ पे तुम्हें खुद स्टैक लेते हो और उससे काम करते हो। सो वो भी आसान है, वो भी कर लेंगे कभी। इतना क्लियर है सबको गाइस? पहले ये बताओ फटाफट, ताकि आगे बढ़ा जाए। यस सर। ठीक है। और हाँ भैया, अपने असाइनमेंट्स कर लेना सारे लोग। तुम्हारे कॉलेज से बात हो रही है डेली, और तुम्हारे कॉलेज के स्पॉक्स का फोन भी आता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाती है, और उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे डिसाइडेंस भी होती है तुम्हारे आगे प्लेसमेंट्स के प्रोसीजर्स। ठीक है। सो असाइनमेंट्स अपने करते रहो, अपने करियर की फिक्र खुद करो, कोई नहीं करता भाई, खुद करनी पड़ती है। कॉलेज के डर से असाइनमेंट करना तो वैसे ही कर लो, वैसे करना तो अपने लिए चाहिए तुम्हें। बहुत लोगों ने नहीं किया हुआ असाइनमेंट यहाँ पे, इसलिए कह रहा हूँ मैं। मतलब इतने तोप नहीं हो यार कि अभी मतलब असाइनमेंट्स करना छोड़ दो, बहुत कुछ सीखना है अभी तुम्हें। तो असाइनमेंट्स अपने किया करो, समझ रहे हो सारे? समझ आ रही है बात? मतलब संडे है लास्ट डेट, पता है ना असाइनमेंट की, कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, सीधा रिपोर्ट जाएगी, अगर ऐसे ही डर के करना तो। मतलब अपने लिए तो करा करो भाई काम, सपने उतने बड़े हैं तो काम भी उतने बड़े करो, मजा तो तभी है। हाँ, इस वाले में 15 है, और भी धीरे धीरे चीजें ऐड होंगी, वो अगले असाइनमेंट में ऐड होंगी। ये खत्म करो पहले फटाफट। जिनके हो गए हैं उनको मैं आज कुछ लीड कोड के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा गाइस, करना उसको बैठ के। तो अब हमने ट्रैवर्सल्स कर लिए, ठीक है, तीनों ट्रैवर्सल्स हमारे हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जो कि हमारा डीएफएस, अब तुम्हें डीएफएस की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है, राइट? इसी को तुम डीएफएस कहते हो, इसी को तुम रिकर्शन कहते हो। इतनी सिर्फ सर हम तो नेक्स्ट क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे सर, हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो। अरे कुछ करता हूँ बात यार, करेंगे बात, छोड़ो अभी उनको। टेस्ट वेस्ट भी गाइस तभी देने के जिंदगी में फायदे होते हैं जब तुम उतना पढ़ते हो, और तुम उतना पढ़ते नहीं हो, मैं बता रहा हूँ बात। मतलब मुझे ये भी पता है कि तुम लोग कुछ लोग असाइनमेंट अपने हाथ से करते हैं, कुछ कैसे करते हैं ये पता है मुझे, ये भी बता रहा हूँ। मैं तुम्हें बोलता हूँ ना, फ्लैग चेक होते हैं, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा स्कोर 0 कर सकता हूँ 2 मिनट में। एक फ्लैग चेक लगाऊंगा, फ्लैग में फंसोगे, सबका स्कोर 0, और वो रिपोर्ट जाएगी। ठीक है। इतने बड़े टेस्ट के सपने तब देखो जब तुम उतना पढ़ो भी, तो पढ़ना पढ़ना तो कम से कम शुरू करो। असाइनमेंट्स में इतना धीमा, लास्ट देखो, लास्ट मोमेंट पे जो असाइनमेंट करते हैं, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कैसे करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई प्रिंस, सही बात है ना? यस सर। ठीक है। तो मुझे उस चीज की बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चंस तुम देखोगे आगे जाके कंपनीज में, ठीक है, अगर तुम ऑफ कैंपस क्रैक नहीं करते हो, ऑन कैंपस क्रैक नहीं करते हो, तो तुम फिर ऑफ का कैसे कर सकते हो? सीधी बात है। तो द थिंग इज कि तुम लोगों को अपने करियर की भाई खुद फिक्र होनी चाहिए, दूसरा समझा सकता है, मेरा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिलता इससे। मैं तो यहाँ पढ़ाने आता हूँ, मेरा मेरा मेरे तो वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं, सबको पता है मैं तुम्हें कितना कुछ कहता हूँ। तुम्हारे स्पॉक से मेरी डेली बात होती है, तुम्हारे डायरेक्टर सर से तब बात हो जाती है ना? तो मेरे को कोई कुछ नहीं कहता, ना कह सकता। ये तुम्हारे लिए बोलता हूँ मैं, कि तुम्हें करना चाहिए, ताकि जो तुम कॉलेज के बारे में थोड़ा परेशान होते हो, आगे जाके ये तुम भूल जाओ। तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एक रूट दे रखी है बायोमेट्री की, और एक टारगेट सम दे रखा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर रूट से लीव तक कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट कर रहा है जो कि टारगेट सम के इक्वल हो। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है बहुत, रूट टू लीव, यानी पाथ शुरू रूट पे होना चाहिए और खत्म लीफ पे होना चाहिए, किसी भी लीफ पे। यानी यहाँ पे गाइस कितनी लीव्स हैं, 1 लीफ, 2 लीफ, 3 लीफ एंड 4 लीफ, राइट? 40। और यहाँ पे रूट तो एक ही होती है हर ट्री की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें देखना है कि ये वाले पाथ में से, ये वाले पाथ में से, ये वाले पाथ में से, और ये वाले पाथ में से कोई कोई भी एक पाथ अगर टारगेट सम के इक्वल आ जाता है, तो तुम क्या करते हो, तुम वहां पर रिटर्न करते हो वो पाथ को। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, टारगेट सम क्या है, 22। तो अगर तुम देखोगे पहले वाला पाथ जो है 5 + 4 + 11 + 7, इतना ही है, 9 20 27। क्या 27 22 के इक्वल है? नहीं है, तो ये वाला पाथ तो नहीं है। अब जरा दूसरा पाथ देखो,
5 + 4 + 11 + 2, क्या ये वाला पाथ 22 के इक्वल है? हाँ है। तो तुम्हें आगे वाले पाथ्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी एक पाथ तुम्हारा टारगेट सम के इक्वल आ जाता है, मतलब उनका सम, तो तुम क्या कर दोगे? तुम ट्रू रिटर्न कर दोगे, वरना तुम क्या कर दोगे? तुम फॉल्स रिटर्न कर दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बट होना क्या चाहिए? कंस्टेंट है। कंस्टेंट इज पाथ शुरू हो रूट पे और खत्म हो जाए लीफ पे। इतना सबको क्लियर है यहाँ पे? कहीं क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बिंदास क्लियर है तो चार्ट में लिख दो फटाफट से सारे लोग। अभी मेरे बैच में स्टूडेंट्स के 5 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई है। लाइक एक की सैमसंग में हुई है, जो तुम्हें बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस कराए हैं सारे वही पूछ लिए। ठीक है, एक के इंडस वैली में हुई है, 7.52 का पैकेज है उसका, सो उससे भी वही क्वेश्चंस आ गए बाइनरी सर्च वगैरह। बाइनरी सर्च बहुत कॉमन हो रहा है। ठीक है, एक डी शॉ में इंटर्न लगा है, वहाँ पे ट्रीज वगैरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, और जो स्टैक के क्वेश्चंस तुम्हें कराए हैं वो। ठीक है, एंड एक और स्टूडेंट है, ठीक है, सो वो उसमें हुआ गोल्डमैन सैक्स में, तो वहाँ पे भी मतलब क्वेश्चंस तो ऐसे ही आते हैं सारे। ठीक है, सो भाई मुझे इतना पता है कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ, बात इतना है कि तुम्हें पढ़ना कैसे। ठीक है, सो भाई मतलब एक दोस्त समझ के एडवाइस मान लिया करो कभी किसी की। सेम आते हैं साक्षी क्वेश्चंस, बहुत कंपनीज में क्वेश्चंस के पैटर्न्स वही रहते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मुझे वो खुद फोन करके बता रहे होते हैं, वरना मुझे कैसे पता लगेगा कि हाँ सैमसंग में बाइनरी सर्च के क्वेश्चन आ गए, इंडस वैली में बाइनरी सर्च के क्वेश्चन पूछ लिए, ट्रीज पे क्वेश्चन पूछ लिए जो कराए थे, डीपी के जो कराए थे वो पूछ लिए। तुम एक काम करो ना, ये जितने क्वेश्चंस हैं इनके, ये अभी लॉक्ड है, मेरे पास प्रीमियम अकाउंट भी है। अगर यहाँ तुम खोलोगे तुम्हें कंपनी के टैग्स दिख जाएंगे, जिस जिस कंपनी में पूछते हैं। जितने क्वेश्चन आज तक मैंने तुम्हें दिए असाइनमेंट में और जितने हमने करे हैं, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है, सारे, एक भी ऐसा नहीं है जो ना पूछा गया हो। अगर तुम्हें 60 क्वेश्चन असाइनमेंट में अब तक मिले हैं, 60 कंपनी के हैं, जो मैंने कराए हैं सारे कंपनी के, जो एक्स्ट्रा देता हूँ सारे कंपनी के। मुझे सिर्फ तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ा क्या ना, मुझे कुछ सिखाना है तुम्हें। तो अब हमें क्या करना है? टारगेट 22 है। ठीक है, सो आयुष देखता हूँ मैं, मुझे कोड एक बार सबमिट करना, हो सकता है कि कुछ जज पे कुछ हो हमारे, मैं चेक कर लूंगा उसको। ठीक है, तो गाइस टारगेट क्या है? 22। ठीक है, अब हमें 22 टारगेट बनाना है और हमें रूट से लेके लीफ तक का पाथ ढूंढना है। ठीक है, रूट से स्टार्ट हो और क्या हो, कोई भी लीफ पे खत्म हो जाए, ऐसा पाथ ढूंढूंगा मैं। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, रूट से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अभी मेरा टारगेट कितना है? अभी मेरा टारगेट है 22। तो गाइस मैं रूट वाली वैल्यू को इंक्लूड करूंगा ना, है ना, रूट की भी एक वैल्यू है। तो मैंने बोला 22 में से 5 माइनस कर दो। अब कितना टारगेट और बनाना है मुझे? 17 और बनाना है मुझे, बताओ। 17 और बनाना है, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, लेट्स मूव टू द लेफ्ट। दो ही चॉइसेस है ना अपने पास, एक लेफ्ट में जाने की, एक राइट में जाने की, वही अपना पुराना रिकर्शन। ठीक है, बस यहाँ पे रिकर्शन ट्री बना हुआ है, ये मान लो हमें बनाना भी पड़ता नहीं। तो अब क्या है यहाँ पे? अब हमारे लिए रूट क्या है इस टाइम पे? मतलब अब हम यहाँ पहुंचे हैं ना, 4। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको भी कंसीडर करते हुए चलेंगे। हाँ कंपलसरी है, क्वेश्चन में गिवन है रूट लेना कंपलसरी है। हम सारे वेरिएंट्स देखने वाले हैं इसके, चिंता मत करो। बचा क्या? 13। रूट लेना इज कंपलसरी। ठीक है, बचा क्या? 13 बचा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, कौन सी चॉइस चलो इसके लिए भी? पहले तो लेफ्ट वाली, यहाँ पे आया मैं। ठीक है, क्या था? 11। मैंने बोला 11 को माइनस कर दो इसमें से, क्या बचा? 2। मैंने बोला कौन सी कॉल चलूं? राइट वाली। ठीक है, क्या मिला? 7। मैंने बोला 7 को माइनस कर दो इसमें से। जब तुमने 7 को इसमें से माइनस किया, पहली बात तो क्या ये लीफ नोड है? पहले तो तुम चेक करोगे, क्या ये लीफ नोड है? ये लीफ नोड है ना? दिस इज अ लीफ नोड इंडीड, ये लीफ नोड है। ठीक है, लीफ नोड है, और तुमने क्या किया? तुमने 7 को माइनस किया 2 में से, क्या बचा? -5।
और तुम्हें लीफ नोड मिल गई, क्या तुम्हें यहाँ से सम 22 मिल रहा है गाइस? इस वाले पाथ से मिला कहीं पे सम 22? अभी नो तक नहीं मिला, नहीं मिला। तो तुमने बोला यार ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, वापस चले तुम, वापस चले, वापस आइटरेट किया तुमने, यहाँ पहुंचे वापस से। अब तुम क्या बोल लोगे? लेट्स मूव टू राइट। अब तुमने राइट मूव किया, यहाँ पहुंचे, क्या करोगे? 2 माइनस कर 2 दोगे माइनस 2 और तुम्हें क्या मिला? ये लीफ नोड भी मिला। ये भी तुम्हें चेक करना होगा कि अगर यहाँ पे सम 0 हो रहा है तो 0 भी वही होना चाहिए कि पाथ कहाँ खत्म हो, लीफ पे ही खत्म हो। तो सम 0 तो हो गया, ठीक है, बट ये लीफ नोड है क्या? यस सर है ये लीफ नोड? है ना, ये लीफ नोड है। दिस इज अ लीफ नोड, राइट? तो तुम क्या करोगे? तुम यहाँ से रिटर्न क्या कर दोगे? ट्रू। इसने तुम्हें क्या रिटर्न किया था? फॉल्स, फॉल्स रिटर्न किया था। अब मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे वापस पहुंचे हो, तुम्हें इसने आंसर फॉल्स रिटर्न किया है, इसने तुम्हें आंसर ट्रू रिटर्न किया। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें पाथ मिला है या नहीं मिला? सब पाथ मिला और ले लेंगे दोनों का। तुम्हें पाथ मिला ना, है ना? अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास तुमने पूछा क्या मैं मुंबई से जीएलए आ सकता हूँ, उसने मना कर दिया, उसने बोला नहीं, मुंबई से जीएलए आने का कोई रास्ता नहीं। उसने बोला क्या मैं दिल्ली से जीएलए आ सकता हूँ, उसने बोला हाँ। तो मैं, तुमने पूछा क्या मैं कैसे भी जीएलए आ सकता हूँ, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा इन दोनों को देख के? क्या मैं कैसे भी जीएलए आ सकता हूँ, कहीं से भी? बताओ, यस सर क्या मैं कैसे भी Yes, sir. जीएलए आ सकता हूँ? तो तुमने क्या बोला होगा? भाई कोई एक ही भी ट्रू हो जाएगा दोनों में से तो तुम जीएलए पहुंच सकते हो। तुम भाई मतलब ऐसा डोरेमोन वाला गैजेट है तुम पे। तुमने बोला बस भाई कोई एक रास्ता ट्रू होना चाहिए, बस मैं कैसे भी जीएलए पहुंच जाऊं, तो आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। तो तुमने बोला कोई भी एक, कोई भी एक का मतलब क्या होता है? और सही बात है ना? हाँ भाई वही यश, वही जीएलए वाला फंडा, जीएलए वाला फंडा है ना। सो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे मुझे कैसे भी पाथ चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लेफ्ट से आए चाहे वो राइट से आए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम चाहे मुंबई से हो चाहे तुम दिल्ली से हो, तुम्हें बस जीएलए पहुंचना है। जीएलए इतना मस्त कॉलेज है कि तुम्हें बस यही पहुंचना है। क्या बोलते हो? अरे सर मजाक कर दिया है आपने। ना? ये इतना मस्त कॉलेज है कि तुम्हें यही पहुंचना है चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो भाई तुम्हें नहीं, तुम्हें मतलब ही नहीं है मुंबई से फॉल्स आ रहा है, तुम बोलोगे मैं दिल्ली से आऊंगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या? और तो मैं तुमसे पूछता हूँ फॉल्स और ट्रू का और क्या होता है गाइस? ट्रू ही होता है। तो ये भी बोलेगा हाँ हाँ भाई पाथ है, पाथ है, ठीक है, पाथ है। क्या बोलेगा? ये पाथ है, ठीक है ना? अब तुमने ट्रू मार ही दिया तो ये भी क्या बोलेगा? क्या इसको आगे चेक करने की जरूरत है? भी नहीं चेक करने की जरूरत है इसको, क्योंकि No. फॉल्स कोई एक ही कंडीशन चेक होती है ना? तो ये भी बोलेगा पाथ है, पाथ है। तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें इवेंचुअली पाथ मिल ही जाएगा। क्या बोलते हो? है ना? तुम्हें पाथ मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे फंडा ये लगा रहे हैं कि हमें बेसिक तो वही करना है अपना, ट्रैवर्सल। यानी अगर वर्स्ट केस देखा जाए, वर्स्ट केस क्या होगा? तुम्हारे पास पाथ होगा ही नहीं, तो तुम क्या Yes, करोगे? sir. तुम सारे पाथ चेक कर चुके हो, यानी तुम ये वाला पाथ चेक कर चुके हो इस केस में, तुम ये वाला पाथ चेक कर चुके हो इस केस में, तुम ये वाला भी पाथ चेक कर चुके हो इस केस में, और तुम ये वाला भी पाथ चेक कर चुके हो इस केस में, है ना? तो तुम हर नोड को एक एक बार विजिट कर ही लोगे, ठीक है? तो तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? तुम यहाँ पे ट्री का ट्रेवर्सल ही तो कर रहे हो, ठीक है? बट ट्रेवर्सल करते करते क्या कर रहे हो? जिस नोड पे करंटली खड़े हो उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते चले जा रहे हो, बस इतना ही कर रहे हो। और अगर लास्ट में गाइस 0 होती है, याद रखना, अगर टारगेट सम 0 होता है लास्ट में, तो तुम्हें देखना होगा कि दैट नोड शुड बी लीफ नोड। ये भी हो सकता है ना कि वो पहले ही 0 हो जाए और लीफ हो ही ना। सही बात है ना? पहले ही 0 हो गया तो जैसे मान लो अगर तुम्हें 22 बनाना था, 5 + 4 9 होता है, और यहाँ मैं 11 की जगह 13 रख दूं तो 0 तो यहाँ भी हो जाएगा। बट क्या ये लीफ नोड है 13 वाली? अगर मैं यहाँ पे 13 रख देता मान लो, तो 5 क्या मिलता मेरे को? 22। 5 वाली नोड से आते 17, 17 में से 4 जाता, कितना बचता? 13, और 13 में से 13 माइनस हो जाता, 0 हो जाता। बट क्या ये लीफ नोड है? इज इट अ लीफ नोड? नहीं सर।
नहीं, ये लीफ नोड नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर भी क्या आता, फॉल्स ही आता क्वेश्चन के हिसाब से। ये चीजें याद रखने वाली है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट और राइट पे कॉल लगानी है। इंट नहीं, बुलियन टाइप का होगा, है ना, क्योंकि तुम्हें क्या रिटर्न करेगी, मतलब मुंबई से जीएलए आ सकते हो तो फॉल्स एंड ट्रू ही रिटर्न होगा, दिल्ली से जीएलए आ सकते हो फॉल्स एंड ट्रू रिटर्न होगा, है ना। तुमने बोला भाई लेफ्ट टारगेट सम, अच्छा, अब लेफ्ट पे तुम कॉल लगाओगे उससे पहले तुम क्या करते हो गाइस, जिस नोड पे तुम खड़े हो माइनस उसकी वैल्यू माइनस कर दोगे, राइट। इस नोड पे खड़े हो उसकी वैल्यू क्या कर दोगे, माइनस, ठीक है। और लास्ट में तुमने क्या बोला था, मुझे जीएलए पहुंचना है बस, मुंबई से नहीं है तो मैं कहाँ से आऊंगा, मैं दिल्ली से आऊंगा, दिल्ली से नहीं है तो मैं मुंबई से आऊंगा, दोनों सही नहीं है तो फॉल्स होगा, है ना। मान लो हुआ क्या, मुंबई से भी रास्ता नहीं है, दिल्ली से भी रास्ता नहीं है, तो फॉल्स 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 ही होता है ना। अच्छा गाइस, मान लो हमारा ट्री ही नहीं है, ट्री ही नहीं है तो तुम्हें पाथ मिल सकता है क्या, इज इट पॉसिबल टू गेट द पाथ अगर ट्री ही ना हो तो, ट्री खाली है, खक्कल सा ट्री है, नहीं, नो सर। बोलोगे फॉल्स, ट्री तो मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। अच्छा, अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो, पहले चेक कर रहे हो क्या मैं लीफ नोड पे हूँ, लीफ नोड पे होने का मतलब क्या होता है, रूट का लेफ्ट भी नल होना चाहिए एंड रूट का राइट भी नल होना चाहिए, है ना। तुमने पूछा क्या मैं लीफ नोड पे हूँ, तो उसने बोला हाँ भाई तू लीफ नोड पे है। तो अगर तुम लीफ नोड पे पहुंचोगे तो तुम क्या आगे रिकर्शन मारोगे गाइस, पहले ये बताओ, लीफ नोड पे नो पहुंच सर। गए रिकर्शन मारोगे, तो अगर तुम रिकर्शन नहीं मारोगे तो क्या तुमने इस लीफ नोड की वैल्यू को माइनस किया होगा टारगेट सम से, ये क्वेश्चन है मेरा। नहीं, नहीं किया होगा ना तुमने, कैसे चला होगा ये सब, सोचो जरा। मान लो जो पाथ हमें मिल रहा है हम उसी की बात करें तो वो कैसे आ रहा होगा, हम इस नोड पे खड़े हैं, राइट, हमने बोला 22 में से 5 माइनस कर फिर आगे बढ़, फिर हमने बोला 17 में से 4 माइनस कर फिर आगे बढ़, फिर हमने बोला क्या 13 में से 11 माइनस कर फिर आगे बढ़। मान लो अभी तुम इसी पाथ पे हो, अपने पाथ पे, तो अब ये लीफ नोड है तो तुम्हारा बेस केस हिट कर रहा है, जब तुमने आगे रिकर्शन मारी ही नहीं तो क्या तुमने इसकी वैल्यू माइनस करी होगी सम में से, नहीं ना, है ना। तो तुम अब क्या बोलोगे, यहां माइनस करके देखोगे, तुम बोलोगे भाई सुन, लीफ नोड है बहुत अच्छा मस्त है, ठीक है, लेकिन उस नोड की वैल्यू अगर टारगेट सम में से माइनस करके, सुनना, तुमने क्या बोला, लीफ नोड है बहुत अच्छा, आगे रिकर्शन मानने की जरूरत नहीं है, तुमने बोला लेकिन टारगेट सम में से रूट की वैल्यू माइनस करके देख, वो भी 0 के इक्वल होने चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो भाई तू आंसर ट्रू नहीं रिटर्न कर सकता। सही बात है नहीं, ये बताओ, क्लियर है इतना। यस सर। अगर टारगेट सम में से तुमने क्या किया, जैसे ही तुम यहाँ पहुंचे तुमने बोला अबे तू लीफ नोड है, तो उसने बोला हाँ हाँ मैं लीफ नोड हूँ, क्या मैं बेस केस के अंदर जाऊँ, उसने बोला अबे रुक, तुमने बोला पहले इस बच्चे कुचे 2 में से अपनी वैल्यू माइनस कर, क्या ये 0 है, उसने बोला हाँ 0 है, उसने बोला हाँ अब रिटर्न कर ट्रू, वरना भाड़ में जाओ। क्लियर गाइस इतना सबको, पहले बताओ, यस सर। कहीं किसी को कोई डाउट, जल्दी पूछो, नो, वरना सारे लोग चार्ट में देखो हाँ भाई एकदम झकास क्लियर हो चुका, जल्दी। मजे आ रहे। इसके सारे वेरिएंट्स करेंगे, तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे यार, ट्रीज पे क्वेश्चन बहुत होते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। शैलजा तुम क्लास में बैठ के लिंक्डइन पे पोस्ट लाइक करते हो, ये बताओ। सर वो चल जाए सर, कुछ भी कर सकती है, वो इसलिए है। मतलब तो क्लास में बैठ के तुम लिंक्डइन देखते हो, ये कहना चाहते हो।
क्लास पे ध्यान दिया करो, आंसर दिया करो, है ना? समझ आया नहीं आया? समझ आ गया गाइस सबको? तुम्हें आ गया शायद Yes, समझ? sir. ठीक है, तो गाइस ये था हमारा पाथ सम, जिसमें हमें रूट से लीव तक के कुछ एक पाथ को ढूंढना था। ठीक है, अब इसी और के सर हमें बेस, सारे पाथ देखने होते तो? हाँ तो आ रहे ना भाई, चिंता क्यों करते हो? एक क्वेश्चन थोड़ी है, सेम पैटर्न पे भर रखी है जिंदगी क्वेश्चनों से। सर जिंदगी खराब कर दी क्वेश्चन होने। लीड कोड बनाने वालों ने नहीं, मतलब इनको मारो कम दौड़ाओ ज्यादा, क्यों? अब देखो क्या रहा है, बाइनरी पकड़ ट्री लो की रूट गिवन है, टारगेट सम गिवन है, सारे रूट से लीव तक के पार्ट्स को क्या कर दो, जो कि टारगेट सम तक के इक्विवेलेंट को कर दो, रिटर्न मार दो भाई। ऐड कर दो। ऐड नहीं, रिटर्न मार दो सारे पार्ट को, है ना? हाँ मतलब सर उनको ऐड करके रिटर्न कर दो। हाँ, तो जैसे भाई देखोगे अगर तुम यहाँ पे, अब यार यहाँ पे तुम्हें एक और चीज सिखानी पड़ेगी। ठीक है, वो देखते हैं क्या। तुम देखोगे ये वाला जो पाथ है, उसने उसकी एक लिस्ट बनाई, ये वाला जो पाथ है उसने उसकी एक लिस्ट बनाई, इन दोनों पाथ्स की लिस्ट को उसने एक बड़ी एरे लिस्ट में डाला और रिटर्न किया। ठीक है, क्लियर है गाइस? क्वेश्चन तो क्लियर हो रहा होगा ना, क्या कहते हो? यस सर, हाँ, क्लियर है सर। सारे बात पाथ वही है, बने, इस जगह हम ट्रू रिटर्न कर रहे थे लेकिन इस जगह हम लिस्ट बना बात के तो रिटर्न वही है, करेंगे। बट अब तुम लोगों को कुछ एक चीज सिखानी पड़ेगी भाई इसके अंदर। ठीक है, जैसे अब देखो, जब एरर लिस्ट का फंडा आता है ना, कि जब तुम्हें एरर लिस्ट के अंदर चीजें डालनी होती हैं, फिर एरर लिस्ट ऑफ एरर लिस्ट, यानी मतलब एरर लिस्ट के अंदर लिस्ट लिस्ट। ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो वहां पे ना तुम्हारे बैक ट्रैकिंग के फंडे यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? क्योंकि तुम्हारी जो लिस्ट बनती है वो हीप में बनती है। जैसे अगर मुझे तुम्हारा ये फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो मैं तुम्हारा ये फंक्शन कैसे बनाऊंगा जरा देखते हैं। ग्रुप एनाग्राम से फर्क था यार वो, मतलब उसके अंदर तो शायद हमने एक ही लिस्ट यूज कर ली थी, यहाँ हम रिकर्शन से कर रहे हैं ना नित्य, है ना? वहां तो हम इटरेशन से कर रहे थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ इस क्वेश्चन को तो हम अपनी पुरानी अप्रोच से ही सॉल्व करेंगे बैठ के। ठीक है, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ ना यार, यहाँ मैं दो लिस्ट पास कर रहा हूँ। एक मैं पास करूंगा अपनी मतलब बड़ी लिस्ट, ठीक है, हमारे बड़े भाई, ठीक है, मतलब सारे पाथ्स जितने होंगे इसके अंदर स्टोर होंगे। ठीक है, तो हमारी जो है वड्डी वाली लिस्ट है, ये लिस्ट पास होगी। ठीक है, एक हमारी होगी लिस्ट जो कि एक करंट पाथ स्टोर करेगी, एक करंट पाथ। ठीक है, तो दो लिस्टें हैं यहाँ पे टोटल। तो मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं इनको पास करूंगा। एक मेरी लिस्ट क्या करेगी, करंट पाथ को स्टोर करेगी, और एक लिस्ट क्या करेगी, आंसर को स्टोर करेगी। क्वेश्चन आसान है, बट जो इसका तुम्हारा रिटर्न वाला फॉर्मेट है ना, इस क्वेश्चन ने इसको मुश्किल बना दिया। लीड कोड वाले रिटर्न फॉर्मेट इतना गंदा रखते हैं, रीजन इज कि अब कंपनीज भी इनकी तरह ही फॉर्मेट रखने लगी है। ठीक है, तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आता भी है लेकिन तुम्हें रिटर्न ही नहीं करना आ रहा है, तो तुम फिर भी रिजेक्टेड ही हो ना यार जिंदगी में। सर हमने सर करंट क्यों लिया सर? करंट तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहे हो अच्छा ना। अच्छा, ठीक है। करंट हम ये वाले लेंगे और जो आंसर की करंट लिस्ट है क्या, वो पूरी लिस्ट है। करंट वाली क्या, हाँ करंट जो होगी वो तुम्हारा एक पाथ देगी ना बस, क्योंकि एक सिंगली लिस्ट ओके सर। है ना, मतलब सिंगल लिस्ट है वो। और जो तुम्हारी मतलब बड़ी वाली लिस्ट होगी उसके अंदर बहुत सारे पाथ्स होंगे, यही तो बहुत मतलब करंट लिस्ट का टोटल वो देगा मतलब। हाँ, सारी मतलब सारी लिस्ट को लेगा और एक साथ क्लब कर देगा। ठीक है, सारे पाथ्स को। सो यही फंडा है लीड कोड वाले। वो लीड कोड वाले कहते हैं भाई तुम्हें लॉजिक आता है, कोई नहीं, हम फेल कराते हैं तुम्हें। ठीक है, सो कंपनीज भी ऐसे ही देने लगी है। तो देखो, लॉजिक तो तुम्हारा वही 5 सम 1 वाला पूरा ही कॉपी हो सकता है यहाँ पे, तो हम इसको कोड करें क्यों। पहले हम जाएंगे पीछे और बस कोड मेरा रहेगा यहाँ पे, मुझे पता है वो तो। अरे यार ये क्या है, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ कहाँ से आ गया समीशन में है ना। तो मैंने बोला ये वाला लॉजिक तो उठाएंगे। ठीक है, लॉजिक तो यही यूज होगा अपना, मतलब सेम ही है। ठीक है, कि हमें क्या करना है, हमें पाथ ढूंढना है बेसिकली। अब हमें सारे पाथ ढूंढने बस।
तो पहले तो यार ये फॉल्स वॉल्स हटाना पड़ेगा, अब कोई बूलियन एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देंगे। काम नहीं है यहाँ पे। अरे देखो अभी रुको, ठीक है, यहाँ पे भी ये सारी चीजें अभी हटाते हैं। बूलियन इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें यहाँ पे अब एक पाथ मिलने पर कुछ नहीं रिजल्ट मतलब रिटर्न करना, हमें तो सारे पाथ चाहिए, राइट। देखो हमें ये बात तो कंफर्म है ना गाइस कि जो हमें पाथ मिलेगा वो यहाँ पे मिल चुका होगा पूरा, क्या बोलते हो? एक पाथ हमें Yes, यहाँ sir. मिलेगा, ये पॉजिटिव sir. बेस केस है अपना, यहाँ मिलेगा पूरा एक पाथ, राइट, यही मिलेगा हमारा पूरा एक पाथ, सही बात है ना। देखो तुम यहाँ पे जो टारगेट सम में से रूट की वैल्यू को माइनस कर रहे थे, जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं तो तुमने 22 में से 5 को माइनस किया था, तो इसका मतलब तुमने अपने पाथ में 5 को ऐड किया होगा, क्या कहते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, देखो तुम्हारी लिस्ट में भी 5 ऐडेड है, तो तुम क्या करोगे, जिस वैल्यू को तुम माइनस कर रहे हो उसको क्या करोगे, तुम उसको अपनी जो करंट पाथ वाली लिस्ट है उसमें ऐड भी कर दोगे वहीं के वहीं, क्या बोलती है जनता, यही करोगे ना तुम? Yes, sir. तुमने क्या किया, तुमने बोला भाई ये चुन रहा हूँ मैं तो मैं इसको ऐड भी कर देता हूँ। अच्छा गाइस मुझे एक बात बताओ, इसको देखते हैं जरा, जिंदगी में दिक्कतें कहाँ ही ये देखते हैं पहले। तुम्हारा तो 4 मिनट टेस्ट भी होगा यार, बड़ी मुसीबत है। तो देखो पहले 22 था, 22 में से तुमने 5 माइनस किया, तो यानी तुमने लिस्ट में क्या डाल दिया, 5 डाल दिया, 17 बचा। फिर तुमने क्या किया, तुमने 4 माइनस किया, तो तुमने 4 डाल दिया, 13 बचा। तुमने 11 माइनस किया, तो तुमने 11 डाल दिया, 2 बचा। फिर तुमने 7 माइनस करने के लिए जब तुम आए तो तुम्हें क्या पता लगा गाइस, ये क्या है, ये लीफ नोड है, ये क्या है, ये लीफ नोड है। और जब तुमने क्या किया, जो तुम्हारा टारगेट बचा था 2, 2 में से तुमने 7 माइनस किया, क्या वो 0 के इक्वल आ रहा था, आया था 0 के इक्वल वो? Yes. बोलो। 7 माइनस करने को नहीं आया। 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक है, तो यानी उसे 5 मिला ही नहीं, तो उसने रिकर्शन वाली कॉल स्टॉप नहीं करी, क्योंकि वो इस बेस केस में गया ही नहीं। उसने क्या किया, तुम्हारे पाथ वाली लिस्ट में ये वाला 7 भी तो ऐड कर दिया है ना। क्या किया उसने, तुम्हारे पाथ वाली लिस्ट में ये वाला 7 भी ऐड कर दिया, और फिर क्या करता है भाई अपना, फिर लेफ्ट पे कॉल चलाता है। यहाँ तुम्हें क्या मिला, नल मिला, नल मिला तो तुमने नल से क्या किया था, रिटर्न किया था। जब तुमने नल से रिटर्न किया था तुम यहाँ वापस आए थे, है ना। ऐसे ही तुमने क्या किया था, कॉल चलाई थी राइट वाली, नल मिला, तुम यहाँ पे वापस आए थे। अब मुझे तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें अभी तक पाथ मिला है? नहीं मिला ना पाथ, तो तुम यहाँ से क्या करोगे, वापस जाओगे। ठीक है, तुम यहाँ से तो वापस चले गए, बहुत ही बढ़िया कि तुमने यहाँ 7 लिखा था, यहाँ से वापस चले गए, वापस 2 पे आ गए। बट मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम्हारे एरे और तुम्हारी जो लिस्ट होती है वो कहाँ बनती है, हीप में। तो क्या ये हीप में से 7 हटा होगा खुद से, क्या खुद से हीप में से 7 हटा होगा? नहीं हटेगा ना हीप में से 7 खुद से। तुम्हें क्या करना होगा, याद है मैंने तुम्हें बताया था कि तुम अगर टोपी पहनाते हो तो तुम्हें टोपी उतारनी भी पड़ेगी, क्या बोलते हो, Yes, sir. बताओ गाइस, बधाई Yes, sir. देना। Yes. तो अब तुम्हें टोपी उतारनी पड़ेगी भाई। ये कहाँ पे है, ये एरर लिस्ट के लास्ट में है ना, लास्ट इंडेक्स पे एरर लिस्ट के, ठीक है। तो तुमने बोला भाई टोपी उतारनी पड़ेगी अब तो, यानी जो तुम्हारी लिस्ट है करंट पाथ वाली, तुम बोलोगे उसके लास्ट वाला जो इंडेक्स है यानी साइज -1, वो वाला एलिमेंट रिमूव करना है, ऐड ने इसको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तुमने क्या किया, तुमने बोला भाई यहाँ जो हमने टोपी पहनाई थी, यहाँ से तुम्हें क्या करना होगा, टोपी उतारनी होगी, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, बताओ फटाफट से गाइस। Yes, sir. जल्दी से एक बार चार्ट में लिख दो सारे लोग, मतलब भर दो चार्ट सारी, खोल एकदम। सर जल्दी करा दो सर, 4 बजे पेपर है सर, 1 मिनट रह गई है।
ठीक है। सो क्या हुआ यहाँ पे, अब गाइस तुम्हें पाथ मिला होगा यहाँ पे। अगर तुम्हें यहाँ पे पाथ मिला है, पाथ मिला है का मतलब समझते हो, तुम्हारी लिस्ट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स एडेड होंगे, 5 4 11 2। कई लोगों को तो बहुत अलग ही जल्दी थी भाई, मतलब ठीक है, इतनी जल्दी थी लोगों को जैसे पता नहीं वो तो कोऑर्डिनेशन फोड़ के आएंगे आज। बेसिक बैक ट्रैकिंग नहीं आती उनको अभी, ठीक है। ये सर वाला मैं बाद पाथ में करूंगा क्लास, अब सर टेस्ट आ गया सर। ये था, ठीक है। बाय रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। 5 4 11 2। तो गाइस एक काम करते हैं, फिर ये वाली क्लास को भी बंद ही करते हैं, है ना। सर हेलो बोलो सर, 4 मिनट सर इसी में कंटिन्यू कर लीजिए सर। भाई, अगली क्लास तो वैसे ही नहीं लगा रहे तुम। नहीं सर, हाँ लेंगे सर। भाई क्या सीन है, मतलब कोई कह रहा प्लेसमेंट का टेस्ट है तो तुम कह रहे हो हाँ लेंगे, सर, वो सिस्टम कोऑर्डिनेशन वाला बताओ। है सर, लेकिन वो 4:30 से भी कर सकते हैं। तो 4:30 खत्म हो जाएगी फिर क्लास, अटेंडेंस तो तुम्हारी फिर नहीं लगेगी। नहीं सर, आप इस क्लास को ऐसे बस 4 मिनट और छोड़ दीजिए तो लग जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ अब कि जब तुम्हें तुम्हारा पाथ मिल गया, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उस पाथ को तुम्हें अपनी बड़ी लिस्ट में ऐड कर देना चाहिए, हाँ या ना। यार ये क्वेश्चन ना तुमने खराब करा दिया यार सारा, पता है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 3 कॉन्सेप्ट थे जो तुमसे हिलेंगे नहीं खुद से, मतलब, और ये क्वेश्चन खराब करा रखा तुमने। क्या किया जाए इस क्वेश्चन का। गाइस यहाँ मुझे कोई बताएगा, जो यहाँ बंदे 100 बैठे हैं इस टाइम पे, बाकी लोग शायद जो टेस्ट देने गए हैं, क्या सीन है टेस्ट का, फटाफट से सर ये बताओ यार। बेसिकली 4 बजे से टेस्ट है, लेकिन 4:30 तक उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। एंड वही ऐसी मतलब 6 बजे तक चलेगा। सर ड्यूरेशन दिया है 2 घंटे का, उसमें 1.5 घंटे का टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो। टाइम दिया है 4 से 6। तो कुछ लोग तो शुरू कर रहे हैं ना भाई, शायद मेजरली लोग तो अभी शुरू करके बैठे हैं। वेट यार यस मुझे सर, मेजरली ने अभी शुरू कर दिया, तो यही होगा लेट मी मेक अ कॉल। हमारी। यस सर, आप एक बार मैनेजमेंट से बात कर लो, नेक्स्ट क्लास तो मेरे ख्याल से जहाँ तक है उन्होंने कैंसिल कर दी होगी। सर हाँ भाई, सर वो एक कोड सर देख लीजिएगा, एनाग्राम वाला। मैं इसका लिंक भेज रहा हूँ। सर इसका लीड कोड पे चल रहा है, लेकिन वैसे दिक्कत कर रहा है। हाँ भाई आयुष क्या कह रहे हो। सर ये लीड कोड पे चल गया था, लेकिन सर वैसे दिक्कत कर रहा है। कौन सा क्वेश्चन है ये। सर एनाग्राम्स टुगेदर वाला। एक सेकंड देखने दो।
अभी तुम्हारे कॉलेज में कंफर्म करके बता रहे हैं एक बार। तो सर आप इनको कॉल मिलाइए। हाँ तो किसको कॉल मिला दी? नीरज सर है ना आपके, यस सर। उन्हीं को ही। डायरेक्टली को कॉल मिला दी? तो क्या हो गया भाई? नहीं सर, उनको तो पता ही नहीं होगी अभी। अच्छा सर। उनको पता ही नहीं है तो फिर क्लासेस कैसे कैंसिल हुई हैं तुम्हारी सुबह की? सर हमारे वो सुरेश सर है ना, TND के, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, अच्छा उनको बताया था सर। हाँ तो पूछ के बता देंगे ये भी सर भी। यस सर, मतलब वो तो खैर आपने हेड को कॉल मिलाई। आ गई भाई। यार ये टेस्ट सारों का ही होगा ना या कुछ का है? सर जो अप्लाई करते हैं कंपनी के लिए उन्हीं को पास आता है। हाँ तो सभी ने किया है या किसने, मेजोरिटी ने किया है या कुछ ने नहीं भी किया? तो कुछ ने नहीं भी किया होगा, लगभग 600 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि मतलब सारों का नहीं है टेस्ट, तो आप डाउट सेशन ले सकते हो। मैंने बोला सर मेजोरिटी बच्चे तो हैं ही नहीं। तो मेरा भी टेस्ट है, लेकिन सर वो पोस्टिंग के चक्कर में मैं बैठा हुआ हूँ, एक बार आप देख लीजिए तो। हाँ एक सेकंड। सर मैंने भी स्लाइड पर डाउट डाला हुआ है सर, एक बार आप चेक कर लेना। गाइस यार जरा 5 वाली क्लास पे ज्वाइन करो, 4 वाली पे, ठीक है?